हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ईयर इंजीनियर में। और आज हम करने वाले रिडक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स टू डायगोनल फॉर्म। हम जानेंगे इसके ऊपर जो भी हमारा कॉन्सेप्ट वगैरह है, सारा हम आज सीखेंगे। और ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रूप में होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी मैट्रिक्स में आपको ये टॉपिक्स आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को एक्चुअली में हम डायगोनल फॉर्म पे कैसे रिड्यूस करते हैं। तो जैसा कि आप सबको ये डिफिनेशन जो मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, ये बिल्कुल ही बुक से मैंने कॉपी करा है। और बिल्कुल और बुक में आपको ऐसा ही डिफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है जिसका ऑर्डर एन, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर एन कहने का मतलब वो अगर हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, 4x4 का मैट्रिक्स है, 5x5 का मैट्रिक्स है, तो ये सारा हमारा क्या होता है एक्चुअली में, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह होता है। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एन है एंड हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर, उसके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये क्या है, आइजन वेक्टर्स है उसके पास। देन ए मैट्रिक्स बी, तब हमारे पास एक मैट्रिक्स बी होगा। कैन बी फाउंड सच दैट बी इनवर्स ए इंटू बी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ तक आप सबको क्या समझ में आया? मुझे कुछ नहीं पता, और ऐसे डिफिनेशन पढ़ के हम सबको भी कुछ नहीं समझ में आया था। तो आइए मैं आपको यहाँ पे मैं आपको इस डिफिनेशन का मीनिंग बताता हूँ कि ये डिफिनेशन एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे डी, ये जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है ये हमारा एक्चुअली में क्या है, डी है। डी इज इक्वल टू हमारा है ये बी इनवर्स ए बी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को, सपोज हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है जिसको हम डायगोनलाइज कर रहे हैं, या तो हम डायगोनल फॉर्म पे इसको लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास एक बी मैट्रिक्स होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ये बी मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर हम इस बी मैट्रिक्स को यहाँ पे ए का जो है ये, इसका हम पोस्ट फैक्टर, और इसको हम बोलते हैं प्री फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, हाँ, इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, पोस्ट फैक्टर। एंड इसको हम बोलते हैं प्री फैक्टर, इसको हम बोलते हैं प्री फैक्टर। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसको अगर हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ये एकदम प्री फैक्टर में, और ये पोस्ट फैक्टर में बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट जो होगा हमारा, वही हमारा एक्चुअल में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये डिफिनेशन जो है हमारा यही कहना चाह रहा है। अब आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये एक्चुअली में ये बी मैट्रिक्स है क्या, और बी मैट्रिक्स हम कहाँ से लेके आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बी मैट्रिक्स जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स। ये आप सबको याद रखने वाली चीज़ है, आप याद रखना। इसमें जो है ये मॉडल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो हमारे पास बी एक मॉडल मैट्रिक्स होगा जिसका अगर हम इन्वर्स निकाल लेते हैं, बी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो हमारा क्या होगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स हम रिसीव कर लेंगे, अब कैसे रिसीव करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उसका हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकाल लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हम ये बी इनवर्स और ए इंटू अगर हम बी करते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। वो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एक्चुअली में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू हमारे पास होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स। और ये डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए, और इसको हम डायगोनलाइजेबल इसलिए बोलेंगे इस बी को, क्योंकि आप बी से जब इसे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स ये रिसीव होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स मतलब आपको पता होगा कि हमारा जो ये जो है A11 A22 एंड ये A33, बस हमारे पास यही एलिमेंट होंगे। बाकी जो हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो सारा एलिमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, बस हम ये एलिमेंट रिसीव करेंगे अगर हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो आइए जानते हैं अब ये एक्चुअली हमारा बी मैट्रिक्स कहाँ से हम लेके आएंगे और बी मैट्रिक्स क्या है, और थोड़ा सा ये भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजन फैक्टर्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या है। तो जैसा कि आप सबने आइजन फैक्टर्स अगर आप सबने निकाला होगा तो आप सब कभी कभी देखते होंगे कि अगर ये लेमडा इज इक्वल टू यहाँ हमारा 1 2 एंड ये एकदम 3 है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, 3 आइजन फैक्टर आएंगे अलग अलग। यहीं पे अगर लेमडा इज इक्वल टू अगर 1 1 एंड ये 2 है, तो ये दो जो है ये हमारा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और यहाँ पे जो है हमारा तीनों, ये हमारा तीनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है आइजन फैक्टर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर हमारे पास मैट्रिक्स होगा, उसी मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, डायगोनलाइज कर सकते हैं। अगर ये आइजन फैक्टर अगर ये रिपीटेड है तो ऐसा मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डिफिनेशन में हमारा बोला गया है कि मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन हैज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर होना चाहिए। और लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर होने के लिए हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसको आप बोल सकते हो एक टर्मिनोलॉजी से,
हमारे पास ये आइजन वैल्यूज भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारे पास रिपीटेड आइजन वैल्यू वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आइए, अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर आप इस फॉर्म पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये बी जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम जानेंगे कि ये बी मैट्रिक्स एक्चुअली में हम निकालेंगे कैसे, ये बी मैट्रिक्स हम एक्चुअली में निकालेंगे कैसे। तो ये बी मैट्रिक्स निकालने के मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहला बात, स्टेप वाइज इसको मैं लिखता हूँ अभी सेकेंड पेज में। अब मैं इसको आपको लिख के बताता हूँ। स्टेप 1, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ हो, अगर आपके पास इस मैट्रिक्स ए दिया हुआ हो कुछ भी, ठीक है, तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखना है आपको। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, इसका लिखना है आपको ये एकदम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और वो हम क्यों लिखते हैं आप सबको पता ही होगा, जो कि हमारा हो जाएगा ए माइनस लेमडा आई, इसको डिटरमिनेंट इक्वेट करके 0 से। तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से हमारा स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ये लेमडा का हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। जो भी हमारा ए बी एंड सी, ये हमारा तीनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो 3 हम क्या इसमें करेंगे, वैल्यू इसमें से लेंगे। ये जो हमारा वैल्यू होगा इसी को हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, ये हमारा क्या है, आइजन वैल्यूज है। स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, ये हमारा स्टेप 4 है। स्टेप 4 में हम हर एक आइजन वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, आइजन्स वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो आइजन वेक्टर फॉर ए मान लेते हैं, इसको x1 है हमारा, तो यहाँ पे हमारा एक आइजन जो हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा, आइजन वेक्टर निकल जाएगा। x2 जो होगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरा आइजन वेक्टर होगा फॉर वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू बी। और x3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, तीसरा आइजन वेक्टर होगा। ठीक, ये कुछ हमारा इस प्रकार से होगा। अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में जो हम करेंगे, ये जो हमारा आइजन वेक्टर्स वगैरह जो आया हुआ है, इसको आप या तो रो के फॉर्म में और या तो कॉलम के फॉर्म में एक मैट्रिक्स में लिखोगे आप। इसको क्या करोगे आप, x1 x2 एंड x3। आप इसको रो के फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसको कॉलम के फॉर्म में भी आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये जो मैंने अभी लिखा हुआ, ये जो हमारा है, ये क्या है, बेसिकली ये हमारा कॉलम के फॉर्म में है। ये जो है हमारा, ये एक्चुअली हमारा क्या है, कॉलम के फॉर्म में। मतलब ये x1 जो भी हमारा यहाँ पे ये वैल्यू होगा, आइजन x1 इज आइजन, बेसिकली आइजन वेक्टर है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। सपोज करिए हमारे पास x1 इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे x1 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे है a b एंड c। x2 इज इक्वल टू हमारे पास x2 इज इक्वल टू है हमारे पास यहाँ पे d e एंड f एंड x3 इज इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे g h i। ठीक है, ये हमारा क्या है, आइजन वेक्टर है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, एक्चुअली में आइजन वेक्टर है, ये हमारा जी एच आई है। ठीक है, तो ये जो हमारा x2 x1 x2 एंड x3 है, इसको अगर हम ये कॉलम के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, दैट इज a b c एंड दैट इज d e f एंड ये हो जाएगा हमारा g h और ये हो जाएगा हमारा i। ये हमारा कुछ इस प्रकार होगा। तो ये जो आप मैट्रिक्स बनाते हो, एक्चुअल में जो है यही मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, बी मैट्रिक्स। कहने का मतलब यह है कि यही मैट्रिक्स जो हमारा मॉडल मैट्रिक्स है, और यही मैट्रिक्स जो होगा हमारा उस जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको क्या करेगा, डायगोनलाइज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्चुअली में मॉडल मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम बी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे और कहाँ से लिखेंगे, और एक्चुअली मॉडल मैट्रिक्स हम कैसे रिसीव करते हैं, आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6 स्टेप जो होगा हमारा यहाँ पे, 6 स्टेप, स्टेप 6, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने मॉडल मैट्रिक्स वगैरह रिसीव कर लिया है तो आप क्या करोगे, इसमें आप ऐसे करके सीधा ही लिख सकते हो आप, बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये जो है हमारा DIAGO डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, ये आप सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपके पास सीधा ही एक मैट्रिक्स ऐसा पता लगाने को बोला गया है जो ए मैट्रिक्स को क्या कर सकता है, डायगोनलाइज कर सकता है, तो उस कंडीशन में आप मॉडल मैट्रिक्स निकालो, और मॉडल मैट्रिक्स निकाल के आप ऐसे करके आप दिखा सकते हो कि यही जो हमारा मैट्रिक्स है जो इस ए को क्या कर सकता है, डायगोनलाइज कर सकता है। और अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप क्या कर सकते हो, बी का आप बी इनवर्स निकाल सकते हो, और इसमें इसको मल्टीप्लाई करके, इसको जैसा ये यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करके आप दिखा सकते हो। तो उस कंडीशन में आप एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या करोगे, रिसीव करोगे, A11 A22 एंड A33, ऐसा करके आप क्या करोगे, यहाँ पे एक डायगोनल मैट्रिक्स रिसीव करोगे। और यहीं पे एक पॉइंट और है, ये जो आप डायगोनल मैट्रिक्स रिसीव करोगे ये हमेशा क्या होगा, ये जो हमारा A11 A22 एंड A33 है, ये एक्चुअली हमारा आइजन्स वैल्यू होगा।
यहाँ पे A11 के जगह पे हमारे पास लेमडा का जो हमारे पास फर्स्ट आइजन वैल्यू था वो होगा A22 की जगह पर। सपोज करिए हमारे पास ये जो हमारे पास लेमडा का जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ A B एंड C है। तो आप जो डायगोनल मैट्रिक्स रिसीव करोगे वो हो जाएगा आपका A 0 0 0 एंड 0 0 C। आप इस फॉर्म पे क्या करने वाले हो, रिसीव करने वाले हो। तो अगर आपने ऐसा रिसीव कर लिया तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने मॉडल मैट्रिक्स पता लगाया हुआ है वो आपका मॉडल मैट्रिक्स बिल्कुल सही है और आपने मैट्रिक्स को सही तरीके से क्या कर दिया है, डायगोनलाइज कर दिया है। तो बेसिकली इसमें यही कंसेप्ट है और हम इसको समझेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। तो न्यूमेरिकल हम बनाएंगे और न्यूमेरिकल बनाने से पहले इसी में एक और कंसेप्ट है जो कि है हमारा, यहाँ पे मैं आप सबको लिख के बताना चाहता हूँ, जो कि हमारा ये सेकेंड नंबर है, ये हमारा सेकेंड थिंग है। सेकेंड में क्या है हमारा, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ए पावर मैट्रिक्स, पावर मैट्रिक्स, हाँ कैलकुलेशन ऑफ ए, सीधा आप बोल सकते हो पावर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो और ये पावर मैट्रिक्स का जो भी कंसेप्ट है ये मैंने आपको कैली हैमिल्टन जो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया हुआ था, अब जाके एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो उसको। ये आप पावर मैट्रिक्स बेसिकली कैली हैमिल्टन थ्योरम से भी निकाल के लेके आ सकते हो। और यहाँ से जब आप डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स जब आप बनाओगे तो उस कंडीशन में भी आपको अगर पावर मैट्रिक्स निकालने का बोल दिया जाए, सपोज कि आपके पास आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसको आपको बोल दिया गया है कि आप ऐसा मैट्रिक्स पता लगा के दो जो इसको डायगोनलाइज करे, तो उस कंडीशन में आप बी मैट्रिक्स पता लगा लोगे जो कि हमारा मॉडल मैट्रिक्स होता है। और इसके बाद आपको बोल दिया जाएगा कि आप A4 या तो A5 या तो A6 फाइंड करके दो। तो ये डायगोनलाइजेबल फॉर्म में जो है हमारा, ये हमारा पावर मैट्रिक्स होता है फाइंड करना, ये हमारा बहुत ही आसान होता है। ये हमारा जो होता है वेरी सिंपल होता है, इसको आप बोल सकते हो। और वो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है यहाँ पे अभी कि ये जो हमारा डायगोनलाइजेबल फॉर्म तब होगा जब हमारे पास ये बी इनवर्स ए एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेसिकली डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। और इसी में आपको बोल दिया गया ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसका पावर मैट्रिक्स पता लगा के दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ये जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा डायगोनलाइजेबल जो हमारा मैट्रिक्स होगा, सपोज करिए ये आपने डायगोनल मैट्रिक्स रिसीव किया हुआ, तो इसी मैट्रिक्स सपोज करिए आपको A4 निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का 4, इस मैट्रिक्स को क्या कर देना है, 4 कर देना है, पावर 4 कर देना है। और इस मैट्रिक्स को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि आप सीधा इसमें A1 को 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, A2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो और A33 को 4 बार क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू ये जो है हमारा यहाँ पे ये बी इनवर्स, आपको क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल मैट्रिक्स तो आपके पास होगा ही, बस इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स फाइंड करके रखना पड़ेगा। और ये इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका बिल्कुल ही शॉर्टकट जो हमारा ट्रिक है, हम इसमें ना तो हम इसमें गॉस जॉर्डन मेथड लगाएंगे, नहीं कुछ ना तो और कुछ, हम इसमें को फैक्टर एंड वो जो हमारा एडजॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है हम वही लगाएंगे। और वो मैं आपको बिल्कुल ही शॉर्टकट में मतलब वो आपको बताऊंगा। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे सारा का सारा माइनर्स वगैरह जो है आपको लिख के फिर आपको एक मैट्रिक्स बना के फिर आपको ट्रांसपोज करके बनाना है, ऐसा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये जो मैट्रिक्स है इन्वर्स निकालने के मैं आपको बहुत ही सिंपल से बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये इन्वर्स मैट्रिक्स है और अगर आपके पास ये बी मैट्रिक्स है तो ये सीधा ही हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये जो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा बी इन्वर्स और ये हो जाएगा हमारा A4 और ये हो जाएगा हमारा एक्चुअली में ये बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा, अब इसमें क्या करते हैं हम नहीं करते उसको आप दिमाग से हटा दो, बस सिंपल सा बात इसमें ये करना है, ये जो हमारा A4 इज इक्वल टू यहाँ से जो हमारा A4 हो जाएगा वो हमारा निकल के ये जो हमारा होगा ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी एंड ये हो जाएगा हमारा D4 और ये हो जाएगा हमारा बी इनवर्स। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे जो आपको ये पहले आपको बी से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होगा उसका आपने पावर किया होगा उससे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ये हमारा बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप आंसर रिसीव करोगे एक्चुअली में वही आपका क्या होगा, ये A4 होगा। ऐसे आपको A6 निकालना हो, अगर आपको A6 निकालना तो सीधा आप कर सकते हो बी, ये आपका मॉडल मैट्रिक्स है और यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स को आप 6 टाइम कर दो पावर में और उसके बाद ये हो जाएगा आपका बी इनवर्स। तो मेनली आपको यहाँ पे मॉडल मैट्रिक्स निकालने आना चाहिए और ये आपका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने आपको आना चाहिए। तो यहीं तक हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था, डायगोनल मैट्रिक्स का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था, और दूसरा हमारा पावर मैट्रिक्स थ्रू डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, पावर मैट्रिक्स थ्रू द डायगोनल कॉन्सेप्ट जो भी हमारा था वो हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपका सॉल्यूशन के साथ और इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। अगर कुछ सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आप सबको देखने में बहुत ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।